त्यायन। 33 साल पहले जो विवाद थम चुका है, देश में उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। विवाद है बाबरी मस्जिद का, जिसका निपटारा 6 साल पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। लेकिन आज 6 दिसंबर से पहले उसी बाबरी को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट से समझिए कि क्या है इस विवाद को हवा देने वाले की मंशा। और सबसे बड़ी बात कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात तृणमूल कांग्रेस का एक विधायक कर रहा है, लेकिन पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। आखिर क्यों? इस चुप्पी के मायने क्या हैं? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर देश का संत समाज आक्रोश में है, क्योंकि ममता बनर्जी के एमएलए का ऐलान खुल्लम खुल्ला है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। तो क्या अपने विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान ममता बनर्जी तक नहीं पहुंचा? आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री की बाबरी मस्जिद पर चुप्पी वाली सियासत क्या कहती है? ऐसा तब है जब हुमायूं कबीर के बयान को लेकर हिंदू संगठनों और इसके प्रतिनिधि साधु संतों की आपत्ति पिछले 2 दिनों में कई रूपों में दर्ज हो चुकी है। ममता दीदी, आप जिस तरीके से हिंदुओं को कमजोर समझ रही हो, आप मुलायम सिंह की ही राह पर हो। किस तरीके से उसने हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई थी और आप हिंदुओं का नरसंहार करा रही हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चेताना चाहूंगा, आज तक जो भी सनातनियों से टकराया है, जो नेता अपने आप को हिंदुओं से ऊपर मानने लगा है, उसका क्या हाल हुआ है, उसका उदाहरण आपके समक्ष है और ताजा समक्ष है। बाबर के नाम पर, उस आक्रांता के नाम पर भारत में अगर कहीं भी कोई भी अगर दुस्साहस करेगा और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा, उसकी मौत निश्चित होगी। अगर ईंट रख दी गई तो इसका अंजाम ममता बनर्जी भुगतने को तैयार रहे। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। अगर तुमने ऐसी गलती की तो लाखों संतों के साथ और हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। तो क्या ममता बनर्जी उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब उनका विधायक मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा रहेगा और इसके विरोध में हिंदू संगठन बंगाल कूच करेंगे? ममता बनर्जी की चुप्पी बंगाल में एक नए बवाल को दावत दे सकती है। फिर भी ये साफ नहीं कि हुमायूं कबीर का ये बयान पर्सनल है या इसे पूरी पार्टी का भी समर्थन है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में आने वाले हर बयान में पहला नाम ममता बनर्जी का ही उठ रहा है। क्या संत समाज और क्या बंगाल में बीजेपी का संगठन? देश में कहीं भी मंदिर मस्जिद बनाने में मनाही नहीं है। अपना जगह है, बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा, ये हमारी देश की जो स्वतंत्रता है, शाही, उसके खिलाफ है। क्योंकि इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन चला इतने साल तक, तो बनाओ किसी और के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पर बनाओ, किसी के नाम पर। बाबर इस देश का ना महापुरुष है ना कोई है, वो आक्रांता था। इसलिए यहाँ के लोग बाबर के नाम से और उसको सम्मान नहीं करेंगे। जिस देश में बाबर को लेकर राय हमलावर की है, उसे देश की सियासत में जिंदा रखने वाले आखिर क्या चाह रहे हैं? ये सवाल सहज ही जहन में आता है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उसे कुछ लोग फिर से सतह पर ला रहे हैं। पार्टी की चुप्पी के बावजूद हुमायूं कबीर का हौसला इतना बुलंद है कि पहले बयान की मजम्मत के बाद अगले दिन वो नए टारगेट के साथ कैमरे के सामने आए। इस बार दावा कि वो 6 दिसंबर को 2 लाख लोगों की भीड़ मुर्शिदाबाद में जुटाएंगे। 6 तारीख को बहुत सारे आदमी आएगी। वो मुसलमान धर्मों का जो गुरु है अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो है, वो जाएगी। दिल्ली से आएगी, यूपी से आएगी, मुंबई से आएगी। इसी देश में हजारों मस्जिदें भी बनी हैं, लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद की जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद क्यों बनाई जाए, वो भी 6 दिसंबर को। जरा सुनिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना का ये बयान, जो देश के इमामों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बाबर के नाम पे मस्जिद कहीं भी बन सकती है, और अगर बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाना है तो मैं सरकार से एक आग्रह करता हूं कि जितने भी बाबर नाम के मुसलमान हैं, उन तमाम के नाम चेंज कराओ, पार्लियामेंट में बिल पास करो। मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है।
अब तक पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन हैरानी यह है कि देश के मौलाना फिर भी हुमायूं कबीर के बयानों के साथ अडिग हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, बाबरी पर मचे बवाल के बीच ममता बनर्जी चाहे जितनी चुप हो, हर बयान में उनका जिक्र पहले हो रहा हो, वो चाहे संत समाज का विरोध हो या फिर उमर अहमद इलियासी जैसे मुस्लिम प्रतिनिधियों के सवाल हो। सवाल वही कि मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट है। अगर हुमायूं कबीर अपने बयान पर अडिग है तो पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम होने के नाते ममता बनर्जी क्या खुद भी मुर्शिदाबाद जाएंगी? इस सवाल पर ममता बनर्जी जितनी खामोश है, उनके पीछे मुस्लिम मौलाना उतने ही मुखर होकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अरशद मदनी। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है। अरशद मदनी का मुसलमानों को लेकर राग ही अलग है। वो जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठन के मुखिया हैं, हर मसले पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन हर बार एक नया विवाद छेड़ जाते हैं। मदनी जैसे लोग ये क्यों नहीं बताते कि साल 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी राम मंदिर विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था, तब बाबरी मस्जिद के लिए धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ की जमीन अलॉट की थी। लेकिन धन्नीपुर गांव में आज तक यानी 6 साल बाद भी किसी निर्माण की कोई आहट नहीं, जबकि फैसले के बाद ये कई मुस्लिम संगठन ने दावा किया था कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। इसका प्रोटोटाइप भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। लेकिन आज अयोध्या में अलॉट 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद क्यों नहीं बनी? अब अयोध्या से 900 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद क्यों? केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए बात। मौलाना मदनी जैसे लोग उसको संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, और जिस मुद्दे को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। वो जिस सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाह रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। मदनी जैसे लोग जिस मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। उनका बयान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत के लोकतंत्र में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, इसका सम्मान करना चाहिए, न कि लोगों को जो है उनके अंदर जो है एक गलत मैसेज है आज के दिन में। जरा सोचिए, बाबरी के नाम पर ऐसी राजनीति का मकसद, एक तरफ कोर्ट के प्रावधानों के मुताबिक बने राम मंदिर में 25 नवंबर को सामूहिक जश्न की तैयारी है। राम मंदिर शिखर निर्माण और इस पर धर्म ध्वजा के साथ पूर्णता की ओर अग्रसर है। मुस्लिम मौलाना और देश में एक नया ही माहौल तैयार करने में जुटे हैं।